नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आए दिन नए नए ट्विस्ट देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इतने ज़्यादा ट्विस्ट हो गए हैं कि ट्विस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। कहीं गठबंधन बन रहे हैं तो कहीं गठबंधन टूट रहे हैं। कहीं नेताओं में कुछ ज़्यादा ही खटपट देखने को मिल रही है तो कुछ नेताओं में अपार प्रेम भी देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों से इतना तो तय हो गया है कि बिहार की जनता को इतना पता चल गया है कि इस बार का ये विधानसभा चुनाव कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होने वाला है। आज की इस वीडियो में बात होगी वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी अभी कुछ दिनों पहले ही महागठबंधन छोड़कर चले गए थे और कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर छुरा भोंका है। उनके नाराज़ होने की वजह साफ थी कि उन्होंने जितने सीट की डिमांड रखी थी तेजस्वी यादव के सामने, तेजस्वी यादव ने उन मांगों को पूरा नहीं किया और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मुकेश सहनी नाराज़ होकर के उठकर चले गए। उसके बाद 2 दिन तक खूब विद्रोह हुआ। तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। साथ में ये भी कहा कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। जिसके बाद मुकेश सहनी नाराज़ होकर 2 दिन के दौरे पर दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद अंदरूनी बातचीत हुई, भाजपा के कुछ कद्दावर नेताओं से उनकी बात हुई और उसके बाद कल देर शाम वो पटना आते हैं। पटना आने के बाद वो मीडिया कर्मी से रूबरू होते हैं और उनको ये बताते हैं कि अब वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वो कितने सीटों पर लड़ेंगे इसकी घोषणा कल देर शाम उन्होंने नहीं की और सस्पेंस को बनाए रखा। मीडिया कर्मियों से बिना ज़्यादा बातचीत किए वो अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। अब आज उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी हैं, यानी कि एनडीए ने कुल 11 सीटें वीआईपी को दी है। मुकेश सहनी की पार्टी को कुल 11 सीटें मिली है, जिस पर इस बार के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि उन 11 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं। लेकिन उसके पहले ये भी आपको बता दूं कि उन 11 सीटों में से कुल 9 सीटों पर अभी बात फाइनल हुआ है। 2 सीटों पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। मुकेश सहनी को एनडीए ने 11 सीटें दी हैं। सभी सीटें भाजपा ने अपने कोटे से दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी को 11 में से 9 सीटों के नाम तो तय हो गए हैं, जबकि 2 सीटों के नाम पर अभी भी बातचीत चल रही है। यानी कि 11 में से 9 सीटें तय हो चुकी है, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। वो 2 सीटें कौन सी होंगी इसका क्लैरिफिकेशन अभी नहीं किया गया है। मुकेश सहनी को बीजेपी ने जो सीटें दी हैं उनमें से सिमरी बख्तियारपुर, अलीनगर, केवटी, बरहापुर, गोराबोराम, सुगौली, बलरामपुर, साहिबगंज, कोचस जैसी सीटें हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर, अलीनगर, केवटी, बरहापुर, गोराबोराम, सुगौली, बलरामपुर, साहिबगंज, कोचस जैसी सीटें बीजेपी ने मुकेश सहनी को दी है, जबकि 2 सीटों पर अभी भी असमंजस बरकरार है। इन सब से इतना तो साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प है। कब कौन सा ट्विस्ट आपको देखने और सुनने को मिल जाए इसका अंदाज़ा आपको 1 मिनट पहले तक भी नहीं होगा। यानी कि समीकरण को समझ पाना और समझने के बाद उस पर कोई टिप्पणी दे पाना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।